तो फ्रेंड्स, ये एंट्री गेट है 7 ताल का और यहाँ से वो ट्रैक अब बेस स्टार्ट होता है। अभी तक जितना भी हमने कवर किया वो एक बेस था। तो लेट्स एंटर द पार्क। आप देखें सारे के सारे यहाँ पर देवदार के पेड़ हैं और पूरे देवदार के पेड़ों से ही घिरी हुई है हलसिल वैली, इसीलिए इतनी ठंडी भी है। और खूबसूरत नज़ारे। ये लंका ब्रिज की तरफ हमारे पास कोई अपना व्हीकल नहीं है तो इसलिए हम जा नहीं रहे। तो अब हमने ट्रैक स्टार्ट किया है 7 ताल लेक का। तो लोकल्स ने बताया कि ये तकरीबन वही 3 से 4 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। अब देखो हमें कितना टाइम लगने वाला है वहाँ पर चढ़ते हुए। तो कुछ इस तरह से ये ट्रैक हमारा चलता हुआ। तो कुछ इस तरह से है 7 ताल का रास्ता। और ये यहाँ पर पहले ताल के हम बहुत करीब हैं, उसी का पानी आपको यहाँ पर दिख रहा है चलता हुआ, हल्का फुल्का से आवाज़ अगर आपको आ रही हो। और ये सब जगह अब यहाँ पर सेब के बगीचे लग चुके हैं। तो पूरी फार्मिंग सेब की एप्पल की ही हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर प्यूरिफिकेशन है बेसिकली। ये गांव देहातों में आपको ऐसा मिलेगा देखने को, क्योंकि यहाँ पर और चीज़ नहीं हो सकती वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो एक ये नहर बनाई गई है और उसके थ्रू पानी इस आयरन बॉक्स के अंदर डाला जा रहा है। इसके अंदर पत्थर, कोयले और सैंड होती है बेसिकली। तो उससे छन के ये पानी नीचे निकलता हुआ और इस पाइप के रास्ते अब प्योर वाटर निकलेगा। तो ये एक पानी छानने की यहाँ पर प्रक्रिया होती है गांव में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ताल हम लोग निकले थे 7 ताल में से पहला ताल ये है। ये फर्स्ट लेक है। गहरा तो है लेकिन अब इसके अंदर देखिए पानी में पनपने वाली पूरी बूटियां जमी हुई हैं। और यहाँ पर ये जम रखा है, यहाँ से आगे ये गिल्ला है पूरा। और हमसे भी पहले कुछ लोग चढ़ चुके हैं यहाँ तक। और यहाँ पर आधी लेक जमी हुई है और आधी ये कन्वर्टेड है पानी में। तो फ्रेंड्स, इस ताल का नाम है मृदुंगा ताल। ये रास्ता टोटली कवर्ड बाय स्नो। तो रनिंग भी हो रही है इसमें। सारे रास्ते में बर्फ जमी हुई है। अरे इसकी काम है वो। तो गाइस, हम 7 ताल से के रास्ते पे हैं और आधा हमने कवर कर लिया है। पहला ताल आपको दिखा चुके हैं और दूसरी ताल की तरफ हम लोग अभी बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन उसके बीच में थकान हो गई है। तो ये भाई हमारा चाय मैगी बना रहा है हमारे लिए। तो हमने खुद का ही सारा खुद का अरेंजमेंट कर लिया सारा खुद ही। खुद का चूल्हा, खुद का गैस, खुद की पतीली। तो खुद का बावर्ची भी लेके आए हम। खुद का बावर्ची भी लेके आए हैं। देखो कब तक बनेगी। हमारी चाय बनके रेडी। खान सामा चाय गिलास से गिलास में डालते हुए।
तो ये बनी हमारी चाय ब्लैक टी। और भाई बिस्किट की भी नज़ारा ले रहा है यार। सबके देख लेते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी हो रही है। हाँ और यार अपनी बनाई चीज़ का स्वाद ही कुछ और आता है। ये तो झूठ बोला यार तुम भाई, ये तो मुंह में लगाते ठंडी हो गई यार। तो गाइस चाय पीने के बाद थोड़ी बहुत जब शुगर इनटेक होती है तो जान आ जाती है, तो वो थोड़ी बहुत जान आई है। अब बाकी जो 1-2 किलोमीटर का ट्रैक बाकी बचा है वो हम पूरी करेंगे। दूध हमने गाय नहीं पाली थी ना भाई यहाँ पे। अब देखते हैं आगे दूसरा और तीसरा ताल कितनी दूर पे आके मिलता है। तो दूसरे ताल तक हम लोग पहुँच गए हैं जिसका नाम है झगड़िया ताल। और कुछ इस तरह यहाँ का व्यू, हल्की फुल्की स्नो पड़ी है कल। तो गाइस ये झगड़िया ताल था। ताल कभी गर्मी में भरता होगा बट अभी तो सूखा हुआ है। बट लैंडस्केप बहुत प्यारा है इसका भी यार। तो आना वर्थ था बट जब ये पानी होता है इसमें तब। अभी तो आपको ये ताल कम क्रिकेट ग्राउंड ज़्यादा लगेगा। लैंडस्केप आप देखेंगे तो वर्थ है आने की। ये है बर्फ। तो दूसरे साल पे तो आपको कुछ मिला नहीं देखने को, लेकिन इस साल पे फिर वही कंडीशन जो पहले वाले की थी कि कुछ हिस्से में पानी है और कुछ हिस्सा जमा हुआ है इसका भी। तो कुछ हिस्से में बर्फ़ आपको मिलेगी। क्योंकि ये पानी भी जमा हुआ है। तो अब हम आपको ले आए हैं तीसरे ताल तक। 7 ताल का जो ये पूरा हमारा ट्रैक है, अब ये तीसरा पड़ाव आ चुका है। इसको यहाँ पर लिखा है बमणिया ताल। और ये भी कुछ सूखा हुआ ही है। ये प्योरली फ्रोजन लेक है, यहाँ पर सब कुछ जमा हुआ है। इस एरिया में आप अगर गर्मियों के टाइम पे आते हैं तो आपको हो सकता है ताल भरा हुआ मिल जाए, क्योंकि जब बर्फ़ ऊपर से पिघलती हुई आती है तो ये पूरे ताल भर जाते हैं। और लेकिन सर्दियों में पूरा जमा हुआ है। आसपास आप देखें तो देवदारों के पेड़ों से घिरे हुए हैं सब ताल, और इसीलिए यहाँ पर ये बर्फ़ भी आपको दिखेगी थोड़ी बहुत। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर और घटता चला जाएगा, जिससे कि टोटल फॉरेस्ट आपको ख़त्म होते दिखेंगे। ऊपर फिर सिर्फ बर्फ़ बर्फ़ आपको मिलने वाली है। ये भी है अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर के आसपास ट्रैक करने के लिए। पूरा पेड़ है ऊपर। तो फ्रेंड 7 ताल के ट्रैक पे 3 ताल आपको दिखाने के बाद अब हम पहुँचे हैं चौथे ताल पे। इसका नाम है रिख ताल, और ये भी टोटली फ्रोजन लेक है। और ये तो प्रॉपर जमी हुई है यार। इसके अंदर पेड़ दरख्त पड़े हुए हैं और वो भी बिल्कुल जमे हुए हैं। आप उसके ऊपर चल सकते हैं। अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है तो आप इसको चदर ट्रैक के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी किस्मत आपकी अंदर नहीं गए तो। बट है बहुत प्यारा। अगेन आपसे वही कहूँगा, अगर आप गर्मियों के टाइम पे आते हैं तो आपको ये भरे पूरे मिलेंगे। लेकिन अभी तो जितना भी पानी है वो सब जमा हुआ है। तो फ्रोज़न लेक इसे हम कह सकते हैं अभी के लिए। तो ये रास्ते में एक हमें खो मिली है तो बहुत गहरी आ रही है, लेकिन यहाँ से अंदाज़े लगाना पड़ा, मुश्किल लगी कितनी गहरी होगी। लेकिन जहाँ तक हमें दिख रही है गहरी बहुत है, अंधेरा है अंदर। और मैं आपको एक जूम करके दिखा देता हूँ। नीचे गहरा तो है, अभी जाना सेफ नहीं है वैसे बेसिकली, तो हम यहीं से लौट चलेंगे आगे से। तो गाइज 7 ताल के ट्रैक पे हम चौथे ताल से वापस आ गए, क्योंकि आगे जाना वर्थ नहीं मिला।
क्योंकि टोटली ताल फ्रोज़न पे बेस्ड है और सारी पानी जमा हुआ है। तो हम उसके बाद अब नीचे उतरे आए। यहाँ से अब आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने, वो है बंदर पूंछ वो वाला हिस्सा जो आपको दो चोटियों के बीच वाला दिख रहा है, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा और वाइड एंगल पे जितना हो सकता है उतना आपको कवर करके दे रहा हूँ। बट अगर आप अपनी खुद की आंखों से हम देखते हैं तो ये और अच्छा आपको लगने वाला है। तो 7 साल के ट्रैक में अगर आप इसको कवर करते हैं तो कवरिंग में ये भी आपको आएगा कि बंदर पूंछ आपको यहाँ से देखने को मिलती है और काफ़ी कुछ हिमालय की चोटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जिन व्यूज़ के लिए आप इतना लंबा ट्रैक करते हैं और इतनी परेशानियाँ उठाते हैं वो आपको सुकून तो देती ही हैं। फोर्थ के बाद हमें ऊपर रास्ता नहीं मिला जाने का और कुछ वक्त नहीं मिली थी, डिसाइड किया कि हम लोग वापस जाएंगे और अब इसके बाद ये ट्रैक हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। वो भी आपको हमने यहाँ पर दिखाया। ये इस समय दिसंबर 24 का हाल है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो गर्मियों के टाइम पे आए, आपको और बढ़िया और सुंदर सीनिक व्यू मिलेगा। बट इस समय सर्दी के कारण थोड़ा जंगल और जो बुग्याल जो पूरे जले गए होते हैं तो प्रॉपर आपको व्यू मिल नहीं पाता, लेकिन फिर भी अगर आप पहुँचते तो नेचर का व्यू आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा व्यू है। थोड़ा बहुत हमें रास्ते में बर्फ मिली है देखने को। ब्लॉग को फिनिश कर रहे हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय।